गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक नेवाड़ा, इमानुअल सिंबल सेकेंडरी स्कूल टोंक। बेटा, प्रीवियस क्लासेस में हमने 5.3 के बारे में पढ़ा था और 5.3 के टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको वो कराए थे। आपने मुझे वर्क सेंड करा बाकी के क्वेश्चनों का, अच्छी बात है। अब आप 5.3 के टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप टाइप 2 के बारे में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हैं। तो मैं आज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जब आईटीएस चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर एक स्टेटमेंट बोला था। उस स्टेटमेंट से ही आपका आईटीएस पढ़ा था। उस आईटीएस को लॉजिक अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन में काम आ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब कभी भी वेरिएबल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल x आ गया, तो जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में वेरिएबल आता है तो वहां पर हमको x की जगह पर कुछ पुट करना पड़ता है। इस स्टेटमेंट को आप हमेशा दिमाग में फिट रखोगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर मैं x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे कि मेरा क्वेश्चन सिंपल सोल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला बनता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे हैं, अब आपने 11th क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा के। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मुझे x की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है? थीटा, tan थीटा। तो मैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करूंगा तो मुझे वहां पर x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोसेक, इन 6 में से एक वैल्यू। और वो एक वैल्यू कैसे पता पड़ेगी? 11th क्लासेस के फॉर्मूलों के बेसिस पे। तो इसीलिए मैंने आपको आईटीएस चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि आईटीएस चैप्टर में ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे स्टार्टिंग में। तो देखिए, आप यहाँ पर y की जगह y, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, x की वैल्यू पुट कर दो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? पहली बात, तो y की जगह y, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स। अब ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर होता है वो भी मैंने इक्वल टू में लिख रखा है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये आपने लिख दिया साइन 2 थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक चीज और पढ़ी है, फॉर्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स और साइन कहीं पर भी दिख जाए तो एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो बच्चा कितना? 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन ने एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लिया तो बच्चा कितना? 2 थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि हमेशा थीटा की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। तो ये टेन उधर गया तो क्या बन गया? टेन इनवर्स एक्स। और ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये टेन को उधर भेज दिया, या तो फिर आप पहले से निकाल लो या बाद में निकाल लेना है ना। तो 2 की जगह 2 और थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? टेन इनवर्स एक्स है। क्लियर है स्टूडेंट? पहली बात, तो ये आपका पूरा y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन चुका है? 2 tan इनवर्स एक्स। अब आपको यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएशन। जब आप थीटा की वैल्यू रख दो तो उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब आप इनवर्स का साइन हटा दोगे यहाँ बाहर से, और जब आपको फॉर्मूला बन जाएगा, और जब आप थीटा की वैल्यू रख दोगे उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने आपको पढ़ाया है y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाय dx। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx, इक्वल की जगह इक्वल। देखो 2 की जगह 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको लिखा रखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जो ये मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ, इसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। टाइप 2 के अंदर मैंने आपको बताया हमेशा वेरिएबल आएगा। यहाँ दे रखा y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जहां कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वेरिएबल आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि आपको उस वेरिएबल की जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी है। अब वो वैल्यू साइन कोस टेन कोसेक कोसेक होगी, लेकिन वो होगी क्या, उसके लिए आपको 11th क्लासेस के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट से रिलेटेड कोई चीज देखूं तो इस तरीके का फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर था, tan 3 थीटा के बराबर। तो आप अब इस क्वेश्चन के अंदर समझ पा रहे हैं कि देखो 3 की जगह 3, x की जगह पर tan थीटा। तो मैंने यहाँ इस 11th क्लासेस के फॉर्मूले से पता लगा लिया कि मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, tan थीटा। तो y की जगह y, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, और जहाँ पर भी x दिख रहा है वहां पर tan थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए tan इनवर्स, और ये पूरा ब्रैकेट ये मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, tan 3 थीटा के बराबर। ये tan 3 थीटा के बराबर लिख दिया। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो y बराबर क्या बना, 3 थीटा। और फिर मैंने क्या बोला आपको हर बार जहां से आप वैल्यू पुट करते हो वहां से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये tan उधर गया तो tan इनवर्स बन गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर आपने क्या रख दिया, tan इनवर्स x। अब उसके बाद आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो 3 की जगह 3 और tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपको ITF के डिफरेंशिएशनों को सोल्व करना है। थोड़ा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल और लेऊंगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। अभी तो आपको देखो यहाँ पर tan इनवर्स और tan दिख रहा है, तो आपने ITF का फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई कर दिया कि tan इनवर्स और tan एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर देंगे। लेकिन बाहर tan आ जाए और अंदर कुछ और चीज आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्योंकि आपको टाइप 2 के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो उसके लिए आपको बस 10th क्लासेस का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे होते हैं वाले क्वेश्चन सोल्व। ये 5.3 का है, आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रिलेटेड हमने 11th क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तभी तुम इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे, और अगर नहीं करे तो कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे टिका हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात 11th में सिखाता आ रहा हूँ कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री याद होगी तो आपकी 12th क्लासेस की पढ़ाई बहुत इजी हो जाएगी, और जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेगा उसके लिए 12th क्लास बहुत टफ रहेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फिर से पता पड़ पा रहा है कि x बराबर हमको क्या रखना है, tan थीटा। तो ये y बराबर साइन इनवर्स x की वैल्यू रखी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हुआ साइन इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला क्या बना, cos 2 थीटा। अब देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप यहाँ अटकोगे, तो उससे बाहर निकलने का भी मैं रास्ता बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर तो देखो साइन इनवर्स आ गया और यहाँ cos आ गया,
तो अब आप यहाँ पर ITF का फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि साइन इनवर्स में कोस को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे आप कर नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको 10th क्लासेस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। देखो बाहर साइन है तो अंदर कैसे भी करके साइन बनाना है। तो cos 2 थीटा को मैं चाहो तो 10th क्लासेस का कंसेप्ट था, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो लिख दिया cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10th क्लासेस में पढ़ा था। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अंदर भी वही बनना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स से कोस को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन अब देखो साइन इनवर्स से साइन एब्जॉर्ब हो गया, तो अब यहाँ से y बराबर क्या दिख रहा है, 90 माइनस 2 थीटा। अब दिख रहा है ना 90 माइनस 2 थीटा। तो अगर मैं यहाँ से साइन इनवर्स से कोस को अगर एब्जॉर्ब कर देता गलती से, तो मैं 2 थीटा लिखता, जो कि गलत हो जाता। तो याद रखिएगा, अब जब कभी भी बाहर का और अंदर का सिंबल डिफरेंट डिफरेंट आए तो 90 माइनस का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, तब जाके आपको क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो अंदर और बाहर के नंबर अगर डिफरेंट आते हैं तो उससे निकलने का रास्ता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट, जो कि हमने 10th क्लासेस में पढ़ा था। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या बना आपका 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब बस आपको वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बोला dy बाई dx होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो -2 की जगह -2। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप सभी क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हो, तो आपका आंसर हो गया dy बाई dx माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ITF वाले सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम हमारी 5.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाए हैं। अब जो भी आपका डाउट हो वो आप मुझे क्वेरी ग्रुप में सेंड कर देना। हैव अ नाइस डे।